चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस एंड एंगल्स पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हमको पता होना चाहिए। बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस। और ये बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस क्या हैं, जिसमें आप लोगों ने सीखा होगा दिस इज ए लाइन ए बी। लाइन एक लाइन है, ये क्या है? एक लाइन। और अगर इसी लाइन में ए से लेके यहाँ तक बी पॉइंट कर दिया तो ये हो गया ए बी सेगमेंट ऑफ लाइन। लाइन का सेगमेंट हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। कुछ चीज़ें और, जैसे दो पॉइंट ले लिए जाए, एक पॉइंट P और दूसरा Q, तो किन्हीं दो पॉइंटों से केवल एक लाइन निकलेगी, वन लाइन। कितनी लाइन निकलेंगी? और अगर तीन पॉइंट ले लिए जाएं, S T U, तो इन तीनों में से कोई लाइन नहीं निकलेगी। अब इन तीन पॉइंटों से अगर एक लाइन ऐसे निकालोगे तो ऐसे निकल जाएगी, ऐसे तो ये निकल आएगी, ये निकालोगे तो ऐसे। ठीक है, दो पॉइंटों से तो निकलेगी, लेकिन तीन से कोई नहीं निकलेगी। और अगर एक पॉइंट हो इससे, तो इससे तो बहुत सारी लाइन निकल जाएंगी। इनफाइनाइट मैनी लाइन, इनफाइनाइट मैनी लाइंस। इनमें से नो लाइंस। कब नहीं होंगी दो लाइंस? जब ये तीनों पॉइंट्स नॉन कॉलिनियर होंगे। कैसे होंगे? नॉन कॉलिनियर। नॉन कॉलिनियर। जब तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं आते तो उनको बोलते हैं नॉन कॉलिनियर। क्या बोलते हैं? याद रहेगा। अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन में आ जाए, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, तो इसमें से लाइन निकल जाएगी। और ये पॉइंट कहलाएंगे आपके कोलिनियर पॉइंट। क्या होंगे ये? कोलिनियर पॉइंट। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने नोट कर लो से। आगे एंगल की बात करते हैं। जैसे एक लाइन ये है और एक ये है। आप सब जानते हैं ये एंगल डेफिनेटली 90 डिग्री से छोटा है। किससे छोटा है? तो ये थीटा जो है वो 0 डिग्री से तो बड़ा है, लेकिन 90 से छोटा है। ये 90 डिग्री से कम है, सबको पता है। 90 डिग्री की कंडीशन ये आती है एल जैसी आती है 90 डिग्री की। तो ये 90 से छोटा है, तो इस एंगल का नाम है एक्यूट एंगल। नॉलेज होनी चाहिए, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। दूसरा, अगर ये एग्जैक्ट 90 डिग्री है तो इसका नाम क्या है? राइट एंगल। ओके। तीसरी बात, अगर 90 से बड़ा है, किससे? 90 से बड़ा है। जैसे ये कोई लाइन है और ये एंगल आपका इस तरीके से है, और ये एंगल 90 से बड़ा है, तो हम कहेंगे यहाँ ये थीटा जो है, या इसको x मान लें, x जो है वो 0 डिग्री से भी बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा है, और 180 से छोटा है। तो इसको बोल देंगे ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल है ये? याद रहेगा। 180 का है सीधे, तो इसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे? 180 डिग्री एग्जैक्ट, तो इसको बोलेंगे स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल। बात क्लियर हो रही है? अब देखें, ऐसा एंगल जो 180 से भी बड़ा है, 180 से बड़ा है, तो देखिए ये एंगल है मान लीजिए, और एक एंगल ये है। तो ये जो एंगल आएगा, ये इधर जो घूम रहा है, ये आपका मोर देन 180 है। कैसा है ये? मोर देन 180 डिग्री। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल है ये एंगल्स के नेम आपको याद होने चाहिए। ठीक है। तो पहला जो 90 से छोटा और 0 से बड़ा, एक्यूट एंगल, करेक्ट 90, राइट एंगल। 90 से बड़ा 180 से छोटा, ऑब्ट्यूज एंगल, करेक्ट 180,
स्ट्रेट एंगल, और 180 से भी बड़ा है वो रिफ्लेक्स एंगल। नोट डाउन। तो टू एंगल्स जिनका सब 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। ये 30 है और ये 60 है, तो इन दोनों का टोटल देख लो कितना है 90। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का वन पेयर 40 डिग्री है, तो दूसरा कितना होगा 50 हो जाएगा। तो दोनों का टोटल कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए, 90 से ना तो कम ना ज़्यादा। अब जिनका 180 समूह वो इस तरीके से बनेगा। देखो अगर ये आपका 60 डिग्री है तो डेफिनेटली स्ट्रेट एंगल 180 होता है, 120 डिग्री होगा। तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल। कैसे है ये, याद रहेगा। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर ये एंगल आपका 15 डिग्री है, कितना है 15 डिग्री, तो बता सकते हैं ये कितना होगा 165 डिग्री। नो डाउट। लास्ट में बता दे रहा हूँ, कंप्लीट एंगल कहा जाता है 360 को। किसको कहा जाता है 360। ये पूरा एक सर्कल होता है, गोल गोल घूम जाता है, इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोलेंगे इसको, याद रखना है। नोट डाउन। एंगल, तो एडजेसेंट एंगल, सपोज दैट ये कोई एंगल है ए बी और सी, ओके। एक बीच में कोई लाइन है बी डी, क्या है बी डी। तो जरा देखें एक एंगल क्या है ए बी डी, क्या हुआ एंगल ए बी डी, और एक क्या हो गया सी बी डी, एंगल सी बी डी। गौर करें ये बी डी और ये बी डी दोनों में सेम है। तो फिर एक बार देखें ए बी डी, अगर आप इस वाले को पढ़ोगे तो क्या बोलोगे ए बी डी, और इसको पढ़ेंगे सी बी डी। यस। तो ए बी डी में भी बी डी आ रहा है और सी बी डी में भी बी डी आ रहा है। जब दो एंगल्स के अंदर कॉमन आर्म हो, कैसी आर्म हो, कॉमन आर्म, तो फिर वो कहलाते हैं हमारे एडजेसेंट एंगल। कॉमन आर्म मानी पड़ोसी एंगल हो गए। जैसे हमारी दीवार और पड़ोसी की दीवार एक ही होती है, मकान बना होता बगल में, तो हमारी दीवार उसकी दीवार एक ही तो है। अगर आपकी दीवार पर कोई बुलडोजर चला दे, पड़ोसी की दीवार भी गिर जाएगी, समझे। तो हम दोनों की दीवार सटी हुई है, एक है कॉमन है। तो ये जो एंगल होते हैं कॉमन आर्म वाले एडजेसेंट एंगल। किसी कोई प्रॉब्लम इसमें, चलिए उसके बाद आगे देखें। कॉमन एंगल के आफ्टर लीनियर पेयर, तो जरा देखें ये एक कोई एंगल पूरा हमने बनाया, ये पूरा कितना होगा 180, और इसमें दो पेयर बन गए, इतना एंगल इधर और इतना एंगल इधर। चूंकि ये एक ही लाइन पे इनका टोटल 180 होने वाला है, तो इनको बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। सपोज ये एक्स है और ये वाई, तो ये हो गया आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी 180। अगर आपको x 60 डिग्री दिया हो तो ये बगल वाला आप 120 डिग्री पता कर सकते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम, ठीक है। नोट डाउन। इंटरसेक्टिंग लाइन, कौन सी लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी लाइनों को इंटरसेक्टिंग कहा गया है, एक लाइन सीधी जा रही है और दूसरी आकर उसको टकराती हुई चली जाए, काटती हुई चली जाए, दिस इज नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइन। सपोज दैट इसको हमने लाइन 1 कहा, इसको लाइन 2 कहा, और ये दोनों एक पॉइंट ओ पर काट रही हैं, तो ये क्या हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये जो ओ पॉइंट है इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया ओ। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों, याद रखना। दो लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, दे आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइन, एंड द पॉइंट एट विच दे इंटरसेक्ट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग
इंटरसेक्टिंग पॉइंट। किसी कोई प्रॉब्लम? तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। अब इसके बाद नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, कौन सी? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। बहुत ध्यान से समझ लेना इसको। दो लाइन जा रही हैं, एक ये है और एक ये है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। आप इन्हें नहीं कह सकते नॉन इंटरसेक्टिंग है। क्यों? इस लाइन को आगे बढ़ाओगे क्या होगा, और इसको भी आगे बढ़ाओगे, काटेंगी नहीं काटेंगी, तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग नहीं है। नॉन इंटरसेक्टिंग केवल ये होगी जिन्हें हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं? तो याद रखना, नॉन इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है पैरेलल लाइंस। याद रहेगा, ये नॉन इंटरसेक्टिंग नहीं कहलाएंगी क्योंकि इनको आगे बढ़ाने पे काटा जा सकता है। इनको कितना भी बढ़ा लो, इधर भी कितना बढ़ाओ, कभी नहीं काटेंगी, इधर कितना भी बढ़ाओ नहीं काटेंगी। जैसे रेलगाड़ी की पटरी होती है, पैरेलल होती है, अगर काट जाएगी तो गाड़ी पलट जाएगी। पटरी कैसी होती है? पैरेलल होती है। तो रेल का जो ट्रैक होता है वो कैसी है? पैरेलल लाइंस, और ये नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नोट डाउन। वर्टिकली अपोजिट एंगल, सपोज दैट एक लाइन है ए बी, क्या है एक, और दूसरी लाइन सी डी उसको इंटरसेक्ट कर रही है। सी डी उसको क्या कर रही है? इंटरसेक्ट। किस पॉइंट पे? ऊपर। तो ध्यान दें कि एक राइट एंड वाला एंगल बराबर होगा लेफ्ट एंड वाले के। राइट एंड वाला लेफ्ट एंड, सीधे हाथ वाला उल्टे हाथ वाला, यानी इसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपोजिट हो गए, इधर राइट इधर लेफ्ट। जी ये टॉप वाला होगा टॉप, ये इस बॉटम वाले के बराबर होगा, और ये एंगल कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। याद रखना, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। नोट डाउन। और एक और चीज़ आ सकती है परपेंडिकुलर। किसी लाइन पे कोई परपेंडिकुलर होती है तो उसको 90 डिग्री कहते हैं, और इसको शो ऐसे कर देते हैं। सिंबल है ये उल्टा टी, उल्टा टी।